चल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब देखना कितनी आवाज थी। यस। जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ एक खुशबू ने मुझे लपेट लिया है, जो कि है मेरे बहुत ही फेवरेट आलू गोश्त की। और ये आलू गोश्त जो है ये मटन का है। यस। अल्हम्दुलिल्लाह। आज शोरबे वाला बना है। ये देख क्या, ओए ओए ओए, ये तो मेरी फेवरेट बोटी है, इसका क्लोजअप दिखाएं। और फिर हरी मिर्च भी साथ है। यस। आज तो मजे आने वाले हैं, मजे। अच्छा जी, फिर उसके बाद मुझे आगे देख ले खाना। लो जी निकालते हैं। ओए होए होए, दाल माश। दाल माश। अच्छा ओके। ये देखिए ये अच्छी बिल्कुल बनी है। पहाड़ी इलाकों वाली दाल माश है। साथ है जी पतले शोरबे वाला आलू गोश्त। गोश्त, हाँ सही है। ठीक है, और साथ अभी मेरे ख्याल में उसने दम दिया हुआ है। मटर और इसकी वाले इजाजत चावल। नहीं है, नाम खोल लें हम? नहीं अभी यार। नहीं खोलना। यार, ये ना। अच्छा देख ले। हल्का सा रोटियां नहीं बनानी है, हल्का सा ये ओ माय गॉड, इन्हीं को गरम करेंगे। ले हाँ, इनको गरम करें और ओए, फिर खाएं। मुझे भी इधर आकर देखे। क्या ओ बहुत अच्छे हैं ये भाई। हंसी आ गई है मुझे। कितने बड़े-बड़े इसको आप कहते हैं चावल। खुशी के लाफ्टर। आंसू तो नहीं है। नहीं लाफ्टर, बहुत हंसी अच्छा है, खाना। हंसी है। ये तुमने आज इतना अच्छा खाना क्यों बनाया है? क्योंकि आप हम नहीं बोल रहे। बहुत प्यारी लग रही हैं। ये देखे बाजी की लुक। मैं बताती हूँ, ये कमीज मुझे दी थी बाजी आसमा ने। अच्छा। मैंने इसके साथ पहनी रेड शलवार यस। और साथ रेड दुपट्टा जी। लेकिन जैसे ही मैं क्लिनिक जाने के लिए बाहर निकली तो मुझे पता चला कि कमीज में रेड कोई चीज भी नहीं। दिस इज पिंक। फिर भी फिर ये कि फिर मैंने नसरीन को कहा, सुबह नसरीन थी, मैंने कहा नसरीन गलतियां हो गई हैं, मैंने ये इसके पिंक के बजाय मैंने रेड कर लिया है। उसने मुझे कहा बाजी कोई किसी को पता नहीं चलना। और वाकई नहीं पता चल नहीं रहा। चला, बिल्कुल। हाँ नायला ने मुझे कहा ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है रेड और पर्पल का। हाँ बहुत और लेकिन अच्छा। ये गर्मियों का थोड़ा इतना डार्क कलर नहीं पहनना चाहिए गाइस। Yes. लेकिन आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है सूट मेरा। और ये पता नहीं उसने टैग उतारा हुआ है, मुझे नहीं पता कौन से ब्रांड का है। और ये आम कैसे लग रहे हैं? ओए भाई क्या आम, ये आमों वाला तो उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था, ये अब दोस्त बन गया है हमारा। और ये 350 रुपए किलो, उस दिन उसने 400 रुपए किलो दिए हैं। अच्छा। उसने कहा डॉक्टर साहब आप लेते चाहिए, हमारी परिंदों की फीड है। यस। अच्छा, परिंदों की फीड जो डलती है ना एक इंसान के हाथ से, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने को बहुत बड़ा तीर मारा है। परिंदों को अल्लाह ताला देता है खुराक, वो तो उड़ते फिरते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें तौफीक अगर दे दी है कि हम परिंदों को ये दाना डालें तो ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। बेशक। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दी है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर परिंदे बाकायदा आने लग गए हैं। और आप यकीन करें सीड्स पड़े हुए होते हैं ना, ये इसके साथ पानी रख दो तो परिंदे इतना खेलते हैं, इतना परिंदे एंजॉय करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये था मेरा आने का शोर शराबा। जब मैं आती हूँ तो घर में ऐसे ही बड़ी रौनक में हो जाती है मेरी वजह से। बिल्कुल। बहुत रौनकी किस्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अब ये आम रखते हैं ऊपर। हाँ और जी। उसके बाद मैं जाने लगी हूँ जिम। और जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा आपने कहीं पर भी नहीं जाना, स्टे विद मी गाइस। मैं आ जाऊँ अरीज में आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। गले तो लगे ले जी। मैं कितनी रौनक आ जाती है जब मैं आती हूँ। पर्पल। ओ है ना मुझे माशाल्लाह, मैं कितनी रौनक लगा देती हूँ। तंग कर करके सारों को आगे आए ना। ये देखें जी, हमारी तो हो रही है ट्विनिंग, ठीक है। और बीच में बाबा बने हैं नून का नुक्ता। तो ये आप क्या खा रहे हैं मुझे? जंक। खैर रील मैं तो सही नहीं आई हूँ, ये बन फिल लैश ऑन है बरा, लेकिन आप लग रही हो बहुत प्यारी। चलें जी, मुइज मेरे ख्याल में वॉशरूम में है। या मुइज कोई अपडेट तो दे दो अपनी ऐप की, मुझसे पूछ रहे थे लोग। हाँ यार, अब किस स्टेज पे है? अभी फाइनल स्टेजेस पे है, कुछ ही अरसे में लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह। मतलब अभी क्या हो क्या रहा है? अभी ऐप स्टोर रिव्यू कर रहे हैं उसे। एक्चुअली जो iOS का ऐप स्टोर है और जो
गूगल का ऐप स्टोर है ना, वो जो अपने अपने तरीकों से एंड्रॉयड एंड iOS वो अपने अपने तरीके से उसको जांचते हैं, पड़ताल करते हैं, इफ दे थिंक कि जी इट इज फिट टू बी लॉन्च, फिर वो लॉन्च होता है। ऐसे नहीं लॉन्च होता कि जी आपने बना दिया लॉन्च हो गया। सही बड़ी है। जरूरी चीज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन अब वो फाइनल स्टेजेस में फाइनल पहुंच स्टेज पर जो वो ओके देंगे, इट विल बी अवेलेबल ऑन द स्टोर्स। सही है। और उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल पर, आई फोन पे भी और एंड्रॉइड पर भी आप। फाइनल क्लोज टेस्टिंग हो रही है उसकी। या दे हैव टू सी कि जी वाकई ये बंदा इस बंदे ने बनाई है, दे हैव टू सी कि जी ठीक बनाई है, दे हैव टू सी कि कहीं से मटेरियल लेकर तो नहीं अच्छा जी, इसमें मैं नाम डाल- नाम मैं बता देती हूँ। मामाज ग्रोसरी लिस्ट होगा इसका नाम। मामाज ग्रोसरी। अच्छा, मामाज ग्रोसरी। और मुझे इसका लोगो निकाल के दिखा सकते हैं आप? हाँ यस, मुझे बड़ा पसंद आया है, मुझे लोगो बहुत दिखाओ। प्यारा है भाई। ये Oh my God! कितनी प्यारी टोकरी है। मैंने कहा ये दिखा दूं ताकि अगर जिन्होंने डाउनलोड करनी होगी इसी से अंदाजा हो जाता है। लोग पूछ लेते हैं कि अच्छा जिस पे ये बना हुआ है, वो नजर आ जाएगा उन्हें ऊपर लिखा हुआ सारा कुछ। या चलो बेस्ट ऑफ लक फिर मोइस। थैंक यू। सब लोग अपनी अपनी एक्सरसाइज करके फारिग होकर आए हैं, इसीलिए इतना हेल्दी पकड़ा हुआ है। खाना हमारा लग गया। अभी अरीज और मोइस वगैरह वॉक करके पहुंचे ही हैं, तो हमने धवा बोल दिया उनके ऊपर कि भाई आ जाओ खाना खाते हैं। और ओए मुझे भी तो बहुत गर्म है। ओए 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 ओए। बस यही है कि और चावल यही हैं। है। तो हमारे मटरों वाले चावल देखें ऐसे होते हैं, जिसमें ना ऑयल मैंने कम डलवाया है, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा जीरा है। और अगर मैं बनाती खुद तो चावल और वाइट होते और मटर बिल्कुल ग्रीन होते हैं। तो खाना खाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि खाना खामोशी से खाना चाहिए। हम बिल्कुल खामोशी से खाना नहीं खाते क्योंकि हमारे पास टाइम ही ये होता है ना। तो हमारी छोटी मोटी टॉक जो है वो तो हम फिर वो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। जाहिर है गप्पे तो आपके साथ भी लगानी होती हैं। या बेटे कर रही है आप वॉक? चलो ठीक है। अरीन मैंने फोन किया तो नसीम ने उठाया। नसीम आपकी अम्मी ने। ओ अच्छा, हाँ वो मेरी सिम उनके पास ही है ना। ओ अच्छा ठीक है, मैं कह रही हूँ अरीज बेटे, अरीज हाय। बेटे आपने वॉक कर ली है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोई अरीज बेटा नहीं हूँ, मैं तो उसकी अम्मी हूँ। अच्छा मेरे पास नंबर सेव था। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। मैंने मुइज को की कॉल। अच्छा मुइज भी शायद अपना फोन नहीं लेकर गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मुइज का आ गया। आ गया फोन। चलो। वाकई ठीक, अभी सारों का हाल चालता है, अब्बू का, यूनस भाई का, सबका पूछे। इशरत का। हाँ। हाँ ले जी, आज मुइज की जो चीज है, वही मुइज की कोई और चीज भी थी कल की, दम वाले कबाब मुजीब उसने मेरे से स्पेशली रखवाए थे। देखे भला है, देखे ता भिंडी किधर गई? भिंडी, ओ भिंडी भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि ज्यादा सालन ना हो जाए। ये भी है। तो और ये अरीजा अच्छा मटर वाले चावल। अभी मोइज आता है तो आप दोनों से पूछते हैं कि आज जहाँ आप गए, आप आज आप लोग कहाँ गए हुए थे और क्या चीज आप लोगों ने वहाँ की ट्राई की। ठीक है। लोग कहते हैं नए नए शादीशुदा कपल के अंदर घुसे रहते हैं मामा बाबा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम अकेले में भी जाते हैं। और क्योंकि हम व्लॉग नहीं बना रहे होते, इसलिए लोगों को लगता है कि हम जब भी होते हैं आप लोगों के साथ होते हैं, लेकिन हम वैसे जाते हैं। मुइज तो बहुत मजा आया। आज हम लोग गए थे एक्सपेक्टेशन। जिसको एक्सपेक्टेशन उसका नाम है और मैं उसको एक्सपेक्ट्रम ही कहती हूँ। हाँ, इसका मतलब है उसका एक्चुअल नाम एक्सपेक्ट्रम ही होना चाहिए। जी सब तो उसको एक्सपेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा जनाब, अब आप ये बताएं कि आपके कबाब हैं। मुइज आपने क्या खाया उधर से? इसमें नहीं गरम करते हैं, आई बर्गर। थिंक इसमें डाल के गरम है हाँ, बर्गर बर्गर। दोनों ने? ब्रेड में डाल लो। तो अरीज आपने कौन सा बर्गर खाया? मैंने उनका जो फेमस था, क्या नाम था उसका मुइज? शेफ स्पेशल हाँ ओह मैंने तो आधा खाया, मैंने आधा मुइज को दे दिया था। बीफ का था या चिकन? चिकन। ओह और आपने? मैंने खाया था द बिग चीज। ओह अच्छी थी वो जगह, लेकिन एक्सपेंसिव थी। हाँ एक्सपेंसिव। ये असल में इनकी एक दो ब्रांचेस हैं। आपको याद है एक दफा हम गए थे? F6 में भी है। हाँ F6 में भी है और और ये अभी ये जो अभी F10 ब्लू में एरिया भी की है। एक्सटेंशन है इसमें भी है। व्यू ब्लू बहुत एरिया अच्छा था एक्सटेंशन वहाँ इज F10,
F9 और F या G9 और F10 के बीच में। हाँ अच्छा चलो जी, सही हो गई बात। तो अभी खाते हैं जनाब खाना। मुइज़ के फेवरेट ये दम वाले कबाब भी हैं और मुइज़ को ये भी पसंद है, माश की दाल है ना। और बाकी ये मटरों वाले चावल हो गए। अरीज के पसंद चावल मतलब बिरयानी है अरीज को पसंद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है जो मैं और अरीज हम दोनों इजी गोइंग है। बाबा भी हड्डी वाला गोश्त नहीं खाते, मुइज़ भी हड्डी वाला गोश्त नहीं खाता, जबकि अरीज हड्डी वाला गोश्त खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ जी ऐसे ही मैं हर चीज खा लेता हूँ। और सब्जियों में अरीज को जो है वो सब्जियां सारी पसंद है, या करेलों नहीं को छोड़ के। करेलों के अलावा करेला आपको नहीं पसंद आता। अच्छा, मैं तो आई लव करेला। मेरे और बाबा की कॉमन चीज़ जो है वो मीठा है। मीठा हम लोग डिज़र्ट शौक से खाते हैं और मुइज़ और अरीज बिल्कुल शौक से नहीं। मीठा नहीं खाते। चलो ये तो हमने अपनी आज खोल दिए पोल हाँ हैं जी। हाँ। तो अब अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं खाना। तो आमना का फोन आया था ना, कह रही थी मिजूरी में भी बड़ी गर्मी पड़ रही है। पिछले साल हम उधर ही थे ना इन दिनों। हाँ गर्मी तो वैसे थी, ठीक है, या लेकिन वो कहती है बहुत गर्मी है। इस बार बहुत गर्मी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा पड़ रही है। फ्रांस में तो 100 and समथिंग डेथ हुई है जी। अच्छा गर्मी बहुत है अभी। अब यहाँ पर तो ये है ना कि बारिश ही नहीं हो रही। हाँ यहाँ तो बारिश आपको पता है G9 के एक प्लाजे में आज आग लग गई। अच्छा हाँ। कौन से वाले में? जिधर मैं और आप गए थे कपड़े देखने, बड़ा प्लाजा था ना वो, हाँ हाँ आग लग गई। फिर एक धमाका सा हुआ और उसके बाद हमारी बिजली चली गई। ट्रांसफार्मर आज 1 बजे से लेके तो जब तक बाबा नहीं ना आए तब तक बिजली कोई नहीं थी। तो हम ऐसे ही बगैर बिजली के बैठे रहे। अच्छा उस प्लाजे में अक्सर लगती है आग, पता नहीं उस प्लाजे में वो कोई शॉर्ट सर्किटिंग है हर या साल लगती है ना। जी। लोड ज्यादा होगा ना, ये भी हो सकता है कि लोड ज्यादा हो, ये भी हो सकता है वायरिंग में कोई प्रॉब्लम वायरिंग हो। कमजोर होगी बिल्कुल। हम्म। राइट। और बादलों का ये है कि फोरकास्ट रोजाना मैं देखती हूँ, होगी और हाँ फिर जी, क्लियर होगा। पूरा हफ्ते की जनाब बारिश बता रही होती है। सुबह उठकर देखो तो बाहर, मैं तो बड़ा उठती हूँ, बड़ा ऐसे लगता है एसी होता है ना, मैं कहती हूँ यार बड़ा ठंडा मौसम हो गया। ओहो, जो ही बाहर निकलती हूँ गर्मी से मैं भी पर्दा हटा के ना देख रही होती हूँ बाहर तो और लग रहा होता है कि बादल है। जी लेकिन धूप होती है। मैंने नसरीन को, मैंने कहा नसरीन आज तो बड़े बादल आए हुए हैं। कहती है नहीं बाजी बड़ी धूप है। मैंने कहा अच्छा, बस फिर दरवाजा मैंने कहा मेरे कमरे का बंद कर दो वो, ताकि एसी की ठंड जो है वो रहे। हाँ मैं लेट जाती हूँ, बाबा तो सुबह सुबह ही उठ के चले जाते हैं। हाँ बाबा आप 9 बजे जाते हैं? नहीं बेटे 7:30। 7:30? जी बेटा। अच्छा मुझे लगा आप 9 बजे जाते हैं। क्योंकि वैसे वो सही लगा रीज को, क्योंकि आमतौर पर 9 to 5 है ज़्यादातर। हमारा भी 9 to 5 ही है, लेकिन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जल्दी जाना पड़ता है। सही है। कैसा लग रहा है खाना? अच्छा है, दाल भी अच्छी है, कबाब तो अच्छे थे बहुत। अब रोटी अगर भिंडी गर्म करनी है तो वो भी है, रोटी मिल जाएगी ना अभी तो मजा ही आ जाना है। हाँ और रीज आपने हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना है? नहीं मुझे आपने हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना है? नहीं, बाबा आपने कोई हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना है? व्यूअर्स को कुछ कह के मरना है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं कहना। नहीं, बहुत प्यार करते हैं वो आपको, आप दुआएं दे सकते हैं उन्हें। ताने सुनने हमने। सारी दुआएं व्यूअर्स के लिए नहीं मेरी। हाँ, अल्लाह सबको अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ। अच्छी सेहत दी नेमत। बोटी ना लेना, कहीं बोटी ना चढ़ जाए आपके ऊपर। वही ना मैं कह रहा हूँ कि बोटी न चढ़ जाए। हाँ वही ना, क्या ज़रूरत है प्रोटीन्स खाने की, तो आके गोश्त खाना होता है मुझे। तो खैर अभी हम वेट कर रहे हैं सायरा की रोटी लाने का। बाहर के मुल्कों में भी ना खाना देसी मिल जाता है, अगर वर्किंग हो मियाँ बीवी तो बहुत। आप किसी भी जगह वहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस में जाओ, अच्छा वहाँ लोगों ने अपने एड्स लगाए हैं लिटरली, जो घर में खाना बनाते हैं। अच्छा वाह जी वाह, और अच्छा बनाते हैं। बल्कि मुझे याद है
ये मुझे मैं भी अच्छी लग रही हूँ। मुझे याद है बल्लू के घर में जब हम गए थे तो उन्होंने एक तो बनवाए थे बहुत ही मज़े का धुएं वाला गोश्त, और एक था चिकन कढ़ाई था बिल्कुल, और चावल थे और बैंगन थे जिसके ऊपर शायद दही सा। बैंगन थे, चावल थे, बड़ा अच्छा वो खातून और वो बनाती थी, खातून पाकिस्तानी जो है वो खातून थी। पाकिस्तानी ही थी। हाँ तो ये भी एक होता है कि यहाँ से जो चली जाती हैं ख़वातीन, हाँ, वो अपनी इन चीज़ों को यूटिलाइज कर लेती हैं अगर उनको ये कैपेबिलिटीज और अपनी इनकम बढ़ा लेती हैं। जी। मतलब एक मेरी जानने वाली थी वहाँ पे, उन्होंने घर में ही वो ये लैश ये कोर्स कर लिया था, ये आई लैशेज लगाने का। अच्छा तो घर के कोने में साइड पे एक रूम था, हाँ वहाँ पे वो अपनी बुकिंग कर लेती थी क्लाइंट्स की। हाँ, तो मैं और मरियम गए थे, अच्छा ओके। कनाडा की बात कर रही हूँ। हाँ तो और इसी तरह से जो है वो बेकिंग का बहुत ज़्यादा है हाँ कि आप कप केक्स और बर्थडे और मुख्तलिफ ओकेजन्स के जो केक्स वगैरह हैं ना, अगर ये वाला आता हो, मुझे तो कभी भी नहीं आता। खैर मुझे भी आपको याद है एक दफ़ा हमारी एक नेबर थी, बड़ी अच्छी मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना तुम्हें वो स्पॉन्ज केक बनाने का तरीका बताती हूँ। स्पॉन्ज केक नहीं, वो जो बड़ा नरम सा केक होता है, बहुत ही नरम होता है, जिसके ऊपर फ्रेश क्रीम होती है। हाँ मैंने हर चीज़ नाप नाप के बनाई, और फिर मैंने उसको जनाब अवन में रख दिया। अच्छा जब मैंने निकाला तो मुझे एक साइड फूली भी और एक साइड पे डेंट। अब मैंने कहा इतने मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, बेकिंग के इंग्रेडिएंट्स महंगे होते हैं। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा ये क्या हो गया? कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, इसको छुरी से हम प्लेन करते हैं। तो छुरी से प्लेन किया, फिर एक जगह पे पूरी बीट की क्रीम फिर लगा के ऊपर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लगा के फिर बड़ा अच्छा सा केक वाह बनाकर जी, नुशैरा की बात कर रही हूँ। देखा ना, ये तरीके होते लेकिन ये है कि बेकिंग इज नॉट माय कप Field. ऑफ टी। या या तो आपको क्या पसंद है? हाँ, कप ऑफ टी आप अच्छी बना लेते हैं। आपको याद है सर्दियों में मसाले वाली चाय हम बनाया करते थे, कितना मजा आता था, गुड़ वाली चाय। और गर्मियों में नमकीन लस्सी। इस वक्त मैंने लस्सी नहीं बनाई, वाकई लस्सी अब बनाएंगे किसी दिन। मौके नहीं मिला, दोपहर को हम होते ही नहीं है, शाम को मिलते हैं, शाम को वैसी लस्सी जो है वो साड़ी अपनी बन चुकी, दिमाग का दही बन चुका हुआ होता है। जैसे इब्राहिम को मैंने कहा इब्बी ये मेरे दिमाग का दही ना बनाओ, तो अगले दिन तक भूल चुका हुआ था। मुझे कहते हैं नानो वो मैंने आपके दिमाग का योगर्ट बनाने आ जाए। मैंने कहा ठहर जाओ जरा तो। अभी मैं तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करती हूँ। फिर सारों को ये कहता फिर है, मैं तो अब शर्मिंदा। मैंने कहा लोग कहेंगे देखो नानो सिखा क्या रही है। चलें जी, ये था, डिनर तो चलता रहेगा। अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत। चलते चलते कि लाहौर ही ना पहुंच जाए। यार मैं नहीं बोल रही आपसे, थोड़ी सी हेलो हाय अभी वो सायरा से भी करवा देती हूँ। अभी वो आती है ना रोटी लेके, तो उसको तंग करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें हम वीडियो में लाएंगे। सायरा रोटी ले आओ, वीडियो में अगर आना है तो कैमरा ऑन है। लेकिन जी खाना खत्म हो गया और खुशी इस बात की थी कि खाने के बाद मिलने वाला है चौसा आम। ये जनाब चौसा आम जो है ना, ये अपनी फुल पीक पे आजकल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक मीडियम साइज का जो चौसा आम है ना, इसमें 140 से लेकर 175 कैलोरीज हैं, बट वेरी गुड काइंड ऑफ कैलोरीज। अच्छा ओके। तो एक अगर मीडियम साइज का आप चौसा आपने अपनी डाइट में डाल लिया है ना, क्या आपने अक्लमंदी का काम। तो अगर 2 डाल लिए तो फिर, क्योंकि इसका जो ग्लूकोज है वो भी आप मतलब इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक, हाँ ये मैं कह रही हूँ, लेकिन इसका जो फ्लैश है इसके अंदर फाइबर है, विटामिन सी है, पोटेशियम है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके जीआई सिस्टम के लिए इट इज़ एक्सीलेंट। तो बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है, मेरे अलावा सबके लिए। नहीं, वो मामा कह रही ना आपके लिए। आप यकीन करेंगे इतने मीठे चौसे हैं कि मैंने कभी इतनी मीठी, और ये बड़ा मतलब लाइक अगर इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक तो ये बेस्ट किस्म का ग्लूकोज है अगर जो आप अपनी बॉडी को देना चाहें। तो अपने जो डाइट है उसके अंदर एक मीडियम साइज का आम जरूर रखें आजकल। डाइट में रख के छोड़ दें, मजा आया हैं डाइट में। रीच कह रही है मजा आया। रीच
आपने नहीं, भी ठहर के खाना है। मैंने थोड़ा ठहर के, गाइस मैंने रीड से, मोइज से, बाबा सबसे पूछा है और उन्होंने थोड़ा सा ठहर के खाना है। हम बाद में खाते हाँ। हैं थोड़ा। मैं आपको क्या बताऊंगी कितना मीठा है। ठंडा आम हो ना, ठंडा का मजा आता है। ठंडा, ठंडा है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना यकीन इसकी। करें, और इतना मीठा है ना। और सबसे मजेदार चीज जो है ना, वो है गुठली। और गुठली हम इतनी चूसते हैं जब तक वाइट ना निकल आए। मजा ही उसी में होता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इतने अच्छे अच्छे फल जो है वो हमारे लिए बनाए। अब ये आमों का सीजन खत्म होगा तो गर्मा और अंगूर आ जाएगा, Right. मीठे सुंदर खाने वाले। Right. तो खैर आम खाते हैं और फिर मुलाकात होगी आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।